दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो लाखों मिडिल क्लास भारतीयों के सपनों की चित्कार है। यह खबर है आम्रपाली के उन हजारों मकान खरीदारों की जिन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई, अपने बच्चों के भविष्य का सपना एक घर में निवेश किया था। लेकिन अब वो सपना फिर से धोखे, लापरवाही और सिस्टम की साजिशों की भेंट चढ़ता दिख रहा है। इस बार ताजा खलनायक है सरकारी कंपनी एनबीसीसी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन एनबीसीसी ने ऐसा खेल खेला कि खरीदारों के अरमानों पर फिर से पानी फेर दिया गया। तो आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं ताकि सच सामने आए और सवाल उठे कि आखिरकार ये सिस्टम आम आदमी को कब तक ठगता रहेगा। आम्रपाली ग्रुप एक ऐसा नाम जो कभी रियल एस्टेट की दुनिया में चमकता था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके प्रोजेक्ट्स को देखकर मिडिल क्लास परिवारों की आंखों में चमक आती थी। लोग अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर फ्लैट बुक करते थे, यह सोचकर कि एक दिन उनका अपना घर होगा। लेकिन आम्रपाली ने इन खरीदारों को धोखा दिया। प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ दिए गए, पैसा गायब हो गया और खरीदार सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। दोस्तों, सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का आदेश दिया। खरीदारों को लगा अब शायद राहत मिलेगी, लेकिन जैसा कि इस देश में अक्सर होता है कि राहत की उम्मीद एक और धोखे में बदल गई। दोस्तों, हाल की खबरों ने आम्रपाली के खरीदारों को फिर से सकते में डाल दिया। खरीदारों का आरोप है कि एनबीसीसी ने उनके फ्लैट्स का आवंटन रद्द कर दिया और इन फ्लैट्स को प्राइवेट बिल्डरों को बेच दिया। यहां तक कि एनबीसीसी ने सेंचुरियन पार्क प्रोजेक्ट्स में हजारों यूनिट्स को गौर सन्स जैसे बिल्डर्स को 7200 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से बेच दिया, जबकि गौर सन्स अब इन्हें 11,000 से 12,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की कीमतों पर बेच रहा है। सवाल यह है कि एनबीसीसी को यह अधिकार किसने दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को खरीदारों के सपनों को नीलाम करने की छूट दी? एनबीसीसी का दावा है कि उसने फ्लैट्स की बिक्री इसलिए की क्योंकि अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड्स की कमी थी। लेकिन खरीदारों का कहना है यह सिर्फ बहाना है। एनबीसीसी ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो यानी कि एफएआर खरीदा, जिससे नए फ्लैट्स बनाए जा सकते थे। लेकिन इन नए फ्लैट्स को खरीदारों को देने की बजाय एनबीसीसी ने इन्हें प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया। यहां तक कि गॉडसन्स जैसे बिल्डर्स इन फ्लैट्स को अपने प्रोजेक्ट्स के रूप में विज्ञापनों में बेच रहे हैं, जबकि असल में इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी की है। खरीदारों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। 15 जून 2025 को आम्रपाली रिवरव्यू के सैकड़ों निवासियों ने एनबीसीसी और कोर्ट रिसीवर के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्किंग, पार्क, ग्रीन एरिया और खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसे मुद्दों ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। खरीदारों का कहना है कि एनबीसीसी ने न सिर्फ उनके फ्लैट्स को बेचा बल्कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में भी लापरवाही बरती। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली आदर्श आवास योजना में निर्माण कार्य पिछले 7 से 8 महीनों में पूरी तरह से ठप है। एक खरीदार की बात दिल को छू जाती है जो अपने व्हील चेयर पर है और कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस फ्लैट में लगा दी थी। मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि कभी भी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। बिना घर के मैं कहां जाऊंगा। खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि एनबीसीसी की इस हरकत में गंभीर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एक खरीदार ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन एनबीसीसी ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर एनबीसीसी को प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था, तो क्या खरीदारों के हितों की बलि चढ़ाना जरूरी था? क्या एनबीसीसी ने पारदर्शी तरीके से काम किया या फिर यह सब एक सुनियोजित साजिश थी? एनबीसीसी ने अपने बचाव में कहा कि फ्लैट्स की बिक्री आखिरी रास्ता थी क्योंकि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। कंपनी का दावा है कि वो खरीदारों के हितों का ध्यान रख रही है और जल्द ही फ्लैट्स की डिलीवरी शुरू कर देगी। एनबीसीसी के एक अधिकारी ने कहा,
अक्टूबर नवंबर तक हम 4 टावर की डिलीवरी कर देंगे। हम खरीदारों की समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ बैठ के कर रहे हैं, लेकिन खरीदारों का भरोसा अब टूट चुका है। दोस्तों, सालों का इंतजार, कोर्ट की सुनवाई और अब एनबीसीसी की इस हरकत ने उन्हें फिर से सड़कों पर ला दिया। ये कहानी सिर्फ आम्रपाली या एनबीसीसी की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो बार बार मिडिल क्लास भारतीयों के सपनों को कुचलता है। सवाल यह है कि एनबीसीसी को प्राइवेट बिल्डर्स के साथ सौदा करने की इजाजत किसने दी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से दखल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन खरीदारों को कभी उनका हक मिलेगा या फिर उनकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी? एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है जिसे सरकार और कोर्ट का भरोसा हासिल है, लेकिन अगर ऐसी कंपनी ही खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करेगी तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? यह सिर्फ फ्लैट्स बिक्री का मामला नहीं है, ये विश्वास का संकट है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए एक छत का सपना देखा था। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये वक्त सवाल उठाने का है। अगर आप भी आम्रपाली के खरीदार हैं या इस सिस्टम के शिकार हैं तो चुप ना रहें, अपनी आवाज उठाएं, शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ये सिस्टम आपके सपनों को बार बार कुचलता रहेगा। और हां, एनबीसीसी को जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा और इस देश के सिस्टम को जवाब देना होगा कि आखिर मिडिल क्लास का सपना इतना सस्ता क्यों है। आपके विचार, आपकी कहानियां हमें बताएं, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये आपके जीवन की सच्चाई है। नमस्कार।